हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग की एपिसोड नंबर 11 को। और इससे पहले इसके बाकी के एपिसोड नहीं देख रखे हो तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। तो एपिसोड 11 को देखने से पहले एपिसोड 10 की थोड़ी सी रिकैप कर लेते हैं। तो एपिसोड 10 में हमने देखा कि जिन्हो एक जंगल की तरफ चला गया था। उस जंगल में जाने के बाद जिन्हो अपने जॉब चेंज वाले ऑप्शन को क्लिक करता है, जिसके बाद वहाँ पर एक डेंजन ओपन हो जाती है। उस डेंजन के अंदर बाकी डेंजन जैसे वाले मॉन्स्टर तो नहीं थे, लेकिन उस डेंजन के अंदर एक नाइट फाइटर था, जिससे कि जिन्हो काफी देर तक फाइट करता है और जिन्हो जीत जाता है। और इसके बाद एपिसोड 10 एंड हो गई थी। तो यहाँ पर से हम एपिसोड 11 को स्टार्ट करते हैं। उस नाइट को मारने के बाद जिन्हो कह रहा था कि मुझे यहाँ कितना टाइम लग जाएगा ये मुझे नहीं पता है, और यहाँ कैसे मॉन्स्टर मिलेंगे वो भी मुझे नहीं पता है। तभी जिन्हो को याद आता है कि वो अपने डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया है, और अगर मैंने डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया तो मुझे फिर से सजा के तौर पर रेगिस्तान पे भेज दिया जाएगा, जहाँ पर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर हैं। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपना जॉब ढूंढना पड़ेगा और यहाँ से निकलना होगा। लेकिन साथ में जिन्हो ये सोच रहा था कि अगर उसने अपना डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया और उसे सजा मिल जाती है तो क्या वो रेगिस्तान वाले मॉन्स्टर को मार सकता है, और अगर जिन्हो ने उस मॉन्स्टर को मार दिया तो फिर क्या होगा। ये सभी बातें सोचते हुए जिन्हो आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी जिन्हो को बहुत सारे नाइट्स मिलते हैं। जिन्हो अपनी मिसाइल को फेंक देता है और आगे बढ़ के एक नाइट को बहुत जोरदार पंच मारता है। उस नाइट को मारते ही एक और नाइट बाहर निकल आता है, जिन्हो उन दोनों नाइट्स को मार देता है। लेकिन वहीं पर एक और नाइट्स किनारे पे खड़ा हुआ था। जिन्हो बहुत ऊंची जंप लगाता है और अपने घुटने से उस नाइट के सर को धड़ से अलग कर देता है। जिन्हो ऐसे ही लगातार उन सभी नाइट्स को मारते जाता है। सभी नाइट्स को मारने के बाद जिन्हो के सामने एक विंडो ओपन होती है, जो कि जिन्हो से कह रहा था कि तुमने 3 नाइट्स को मार दिया है। जिन्हो उनमें से एक नाइट्स को गौर से देख रहा था। उस नाइट से जिन्हो को कुछ चीज मिलती है। जिन्हो उस चीज को देखकर कहता है, इनमें से ज्यादातर नाइट्स को मारकर ऐसी चीजें नहीं मिलती है। उस चीज को लेते हैं जिन्हो के विंडो में बताया जाता है कि तुम्हें एक पैसे की थैली मिली है और उसके साथ तुम्हें एक चेस्ट आर्मर भी मिला है। उस चेस्ट आर्मर के बारे में कुछ लिखा था, अगर जिन्हो की स्ट्रेंथ 80 से कम है तो इससे जिन्हो की स्पीड कम हो सकती है। जिन्हो उस चेस्ट आर्मर को पहन लेता है और उस पैसों से भरी थैली को उठाकर उसे खोल कर देखता है तो उस पाउच के अंदर 30,000 गोल्ड थे। जिन्हो उस पाउच के अंदर देख ही रहा होता है, लेकिन उसे तभी कुछ महसूस होता है। जिन्हो को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उस पर कोई अटैक करने वाला है। जिन्हो तुरंत ही अपने खंजर को ऊपर की तरफ फेंकता है, जिससे कि वो खंजर एक नाइट के अंदर घुस जाती है। वो नाइट तैसी के जैसे छुप कर जिन्हो पर अटैक कर रहा था, लेकिन जिन्हो उसे अपने खंजर से मार देता है। तभी जिन्हो का विंडो फिर से ओपन होता है और कहता है, तुमने एक और नाइट्स को मार दिया है। जिन्हो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि यहाँ के नाइट्स तो असेसियन टाइप जैसे हंटर्स के मूव को भी यूज करते हैं। तभी जिन्हो के सामने एक और नाइट आता है, जो कि मैजिक स्किल को यूज करते हुए जिन्हो की तरफ फायर मैजिक यूज करता है। जिन्हो कहता है, स्टेल्स वाला मूव तो ताइसिक जैसा था, और ये दूसरा वाला हंटर जो कि मैजिक स्किल्स को भी यूज कर रहा है, इसका मूव डांसुक जैसा है। जिन्हो कहता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, कहीं सब कुछ फिर से रिपीट तो नहीं हो रहा। जिन्हो कहता है, ये डेंजन तो सच में काफी ज्यादा खास है। इस डेंजन में नॉर्मल डेंजन से ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हैं। अब मुझे बहुत सारे स्टेप्स को यूज करना होगा और अपने डिफरेंट स्किल को यूज करके इन मॉन्स्टर को हराना होगा। जिन्हो कहता है, नाइट्स के लिए अपना स्ट्रेंथ यूज करना होगा, स्टाल्स के लिए अपना सेंस का यूज करना होगा और मैजिक के लिए वाइटैलिटी का यूज करना होगा। जिन्हो कहता है कि अब मुझे इनसे फाइट भी करनी होगी और अपने माना को भी बचा कर रखना होगा। अगर मैंने माना को नहीं बचाया तो फिर मैं बॉस के साथ फाइट करते हुए हार जाऊंगा और इस डेंजन पे ही मेरी मौत हो सकती है। इसलिए मुझे कोशिश करना होगा कि इनसे लड़ते वक्त मैं अपने माना को ज्यादा यूज ना करूं। जिसके बाद जिन्हो उन सभी नाइट से फाइट करते हुए बहुत ज्यादा थक जाता है। जिन्हो कहता है, जितनी लंबी ये फाइट चलेगी उतना ही ज्यादा मैं थकता जाऊंगा, मेरा स्टेमिना खत्म होते जा रहा है। जिन्हो वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करके बैठना होगा ताकि मेरा सटीक लेवल कम हो सके। लेकिन उसी टाइम उसके तरफ एक तीर आती है, लेकिन उस तीर को जिन्हो पकड़ लेता है और कहता है, ये लोग तो मुझे चैन से बैठने भी नहीं दे रहे हैं। जिन्हो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और फिर से उनसे फाइट करना शुरू कर देता है। जिन्हो जितने नाइट्स को मारता है उसे उतनी ही आइटम्स मिलती जाती है। सभी आइटम्स में से जिन्हो को एक वाटर बोतल भी मिलती है। उस वाटर को पीने के बाद जिन्हो को एक और थैली मिलती है, जिस थैली के अंदर जिन्हो को फिर से 20,000 गोल्ड मिलते हैं। जिसके बाद जिन्हो उन सभी नाइट्स को मारने के बाद कहता है, मैं तो काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका हूँ, और साथ ही जिन्हो को बहुत सारे आर्मर्स भी मिल चुके थे। जिसके बाद जिन्हो थोड़ी देर तक आराम करता है और कहता है, अब मेरी थकान थोड़ी सी कम हो गई है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। फिर जिन्हो चलते हुए एक गेट के पास पहुँच जाता है। जिन्हो खुद से कहता है, चाहे मेरी लेवल कितनी भी बढ़ चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस गेट के पीछे जो मॉन्स्टर होगा उसे मैं हरा पाऊंगा। जिन्हो उस गेट को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। जिन्हो कहता है, यहीं पर डेंजन का बॉस है
और मुझे किसी भी तरह इस डेंजन के बॉस को हराना होगा। जिन्हो जैसे ही अंदर जाता है वहाँ पर मिसाइलें जलना शुरू हो जाती है और उसके ठीक सीधे में ही एक किंग की कुर्सी होती है, लेकिन उस कुर्सी पे कोई भी किंग नहीं बैठा हुआ था। लेकिन तभी उस कुर्सी के थ्रोन के साइड से एक नाइट निकलता है। जिन्हो कहता है मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा मुझे फर्स्ट टाइम डबल लायर वाले डेंजन पे महसूस हुआ था। वहीं पर जिन्हो के सामने एक रेड कलर के आर्मर में एक बहुत बड़ा और खतरनाक नाइट होता है। जिन्हो कहता है मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी इसी से निकल रही है। उस बड़े से नाइट के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था जो कि डार्क रेड कलर में था। उसका नाम होता है ब्लड रेड कमांडर एग्रिस। जिन्हो कहता है इसका नाम तो डार्क कलर में है, इसका मतलब ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। क्या मुझे इसी से फाइट करनी होगी जो कि एक किंग की कुर्सी का रक्षा कर रहा है? एग्रिस जिन्हो की तरफ बढ़ता है अपनी बड़ी तलवार को घुमाते हुए। एग्रिस जिन्हो पे बहुत तेजी से अटैक करता है, लेकिन जिन्हो उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन एग्रिस की तलवार में इतनी पावर थी कि सिर्फ एग्रिस की तलवार के हवा से ही जिन्हो के पीछे वाले पिलर्स टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिन्हो कहता है इसने इतनी आसानी से इतने बड़े पिलर को तोड़ दिया। इस नाइट का पावर लेवल तो सच में बहुत ज्यादा है। जिन्हो भी अपने डैगर को निकाल लेता है और वो नाइट पे सीधा हमला करता है, लेकिन जिन्हो का अटैक बेकार जाता है। नाइट के सामने जिन्हो का अटैक कुछ भी नहीं था। वो नाइट फिर से जिन्हो की तरफ अटैक करता है। जिन्हो पीछे होकर उस नाइट के अटैक को डॉज करता है। जिन्हो जंप कर उस नाइट के पीछे आ जाता है और कहता है आर्मर के बारे में ये लिखा था कि अगर आपकी स्ट्रेंथ 80 से कम है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस नाइट की स्ट्रेंथ 80 से बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से इसकी स्पीड कम नहीं हो रही है, वरना इसके आर्मर की वजह से इसकी स्पीड कम होती। मेरा अटैक इसके आर्मर के अंदर तक नहीं जा रहा है, इसका मतलब तो ये है कि इसका आर्मर बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं लगता है कि मैं इसको हरा पाऊंगा। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिन्हो साथ ही अपने डैगर को अपने इन्वेंट्री में डाल देता है और फिर जिन्हो कहता है कि अगर मेरा डैगर इसके सामने बेकार है तो फिर मुझे अपनी स्ट्रेंथ को ही इस्तेमाल करना होगा। मेरे पास अपने हाथों को इस्तेमाल करने के अलावा और मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। एग्रिस जैसे जिन्हो की तरफ देखता है कि उसके पास कोई भी हथियार नहीं है, उसने अपने हथियार को वापस रख दिया है, तो एग्रिस भी अपने हथियार को वापस रख लेता है और साथ ही अपने कंधों से अपना रॉक को भी निकाल लेता है और बिना किसी हथियार के फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जिन्हो कहता है क्या ये मेरी नकल कर रहा है? ये तो मुझे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है। जिन्हो भी उस नाइट से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो नाइट बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और वो जिन्हो के पेट में बहुत तेजी से एक मुक्का मारता है और साथ ही अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए जिन्हो को पीछे दीवार पे फेंक देता है। जिन्हो अभी ये सोच रहा होता है कि इसकी एक ही पंच से मेरी हालत पंचर हो गई है, लेकिन उसी टाइम फिर से वो नाइट आगे बढ़ता है और वो फिर से जिन्हो को पंच मारता है। जिन्हो तुरंत ही अपने हाथों को आगे करते हुए उस नाइट के पंच को रोक लेता है, लेकिन पीछे की दीवार टूट जाती है जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस मौके का फायदा उठाकर जिन्हो पीछे की तरफ हट जाता है। जिन्हो कहता है मैंने किसी तरह अपने हाथों को आगे लेकर उसके पंच से तो बच गया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी HP 500 तक नीचे गिर गई है। जिन्हो कहता है कि अगर मेरे पास कोई बॉडी आर्मर नहीं है तो मैं इसके साथ फाइट में नहीं जीत सकता। ये नाइट तो अपनी तलवार के बिना ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस तरह के मॉन्स्टर के सामने तो मेरा फाइट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं ऐसे में इसे कभी भी नहीं जीत पाऊंगा। इसके बाद जिन्हो तुरंत ही अपने स्पीड की स्किल्स को एक्टिवेट करता है और कहता है अगर मेरा स्ट्रेंथ इससे कम है तो क्या हुआ, मेरे पास इससे ज्यादा स्पीड है। जिन्हो बहुत स्पीड के साथ उसकी तरफ जाता है और उसे एक पंच मारता है, लेकिन तुरंत ही वो मॉन्स्टर अपने हाथ से जिन्हो को पंच मारता है, लेकिन जिन्हो उसके पंच को डॉज करते हुए उस मॉन्स्टर को बहुत स्पीड से फाइट मारने लगता है। उन दोनों में बहुत स्पीड के साथ फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे को बहुत स्पीड से पंच मारे जा रहे थे। दोनों में पंच की बारी से हो रही थी, लेकिन पंचेस की इस फाइट में जिन्हो हार जाता है क्योंकि जिन्हो की स्पीड कम हो गई थी। जिन्हो को एक बहुत जोरदार पंच लगती है जिससे कि जिन्हो की हेल्थ 30% कम हो गई थी। जिन्हो नीचे की ओर गिर रहा था, लेकिन खुद से कहता है कि मुझे अभी गिव अप नहीं करना है, मुझे अभी बहुत लेवल अप करना है। वो जमीन में गिरने से पहले उस मॉन्स्टर के चेहरे पर एक किक मारता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके पाँव को पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से जिन्हो के पेट में पंच मारता है, जिससे जिन्हो दूर जाकर दीवार में धंस जाता है। जिन्हो जहाँ पर जाकर दीवार पे गिरता है वही नीचे एक थ्रोन पड़ा हुआ था। जिन्हो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, उसका बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा था, जिसके बाद जिन्हो उस थ्रोन के ऊपर जाकर बैठ जाता है। वो वहाँ पर बैठ के अपने थकान को दूर कर रहा था। जिन्हो नीचे सर लटका कर बैठा हुआ था, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पर आके खड़ा हो जाता है और अपने हाथ से इशारा करके अपने तलवार को अपने पास बुला लेता है और उस तलवार से जिन्हो का गर्दन काटने के लिए जिन्हो के गर्दन पे अटैक करता है। लेकिन जिन्हो अपने हाथ पर आर्मर इस्तेमाल करके उस नाइट के अटैक को रोक देता है और तुरंत ही अपने दूसरे हाथ से अपने खंजर को बाहर निकाल कर अपने खंजर से सीधा उस नाइट के सर पे अटैक करता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए अपना फाइटिंग स्ट्रेंथ को खो देता है।
जिन्हो तुरंत ही खड़ा होकर उसके कमर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे धक्का देते हुए पीछे की तरफ गिरा देता है। इग्रिस अपने आंख में लगे हुए जिन्हो के डैगर को निकाल लेता है। जिन्हो उसे कहता है ये डैगर मेरा है, मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगा, मुझे ये डैगर वापस लेना होगा। जिन्हो कहता है कि अगर वो अपने तलवार को अपने पास बुला सकता है तो मैं भी अपने डैगर को अपने पास बुला सकता हूँ। जिसके बाद जिन्हो अपना हाथ का इशारा करता है और तुरंत ही जिन्हो का डैगर उसके पास आ जाता है। जिसके बाद जिन्हो आगे बढ़कर अपने डैगर को उसके गर्दन के आगे मारता है। उस नाइट का वीक पॉइंट वहीं पर था। जिन्हो का डैगर उस नाइट के गर्दन में घुस जाता है। जिन्हो अपने वाइट एंड स्ट्राइक स्किल को यूज करता है जो कि सिर्फ डैगर के साथ यूज हो सकता है, जिससे कि उसके स्ट्राइक की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिन्हो अपना फुल पावर लगा लेता है और अपने डैगर को उस नाइट के गर्दन से नीचे से घुसा देता है, जिससे कि वो नाइट मर जाता है। उस नाइट के मरते ही जिन्हो के पास एक स्क्रीन ओपन होती है जिसमें जिन्हो को बताया जाता है कि तुमने इग्रिस को मार दिया है, जिससे कि जिन्हो का 2 बार लेवल अप हो जाता है। जिन्हो जो कि बहुत ज्यादा जख्मी था और बहुत ज्यादा थका हुआ था, वो अपने आप से कहता है क्या सच में मैं जीत गया। फिर जिन्हो कहता है आज तो मैं मौत के बहुत ज्यादा करीब था, ना तो मेरे पास कोई एबिलिटी है और ना मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है और ना ही मेरे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कि मैं बड़े मॉन्स्टर का सामना कर पाऊँ। जिन्हो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी किस्मत आज सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसलिए मैं इतने ताकतवर मॉन्स्टर से जीत गया। जिन्हो कहता है अगर मैंने कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक की होती तो आज मैं यहीं पर मर जाता। उस नाइट के मरने के बाद जिन्हो को बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं। जिन्हो आगे बढ़कर उन आइटम्स को इकट्ठा करता है, जहाँ पर पूरे 4 आइटम्स थे। उस आइटम्स में से एक हार्ड स्टोन होता है, उसके अलावा एक बैग होता है जिसमें कि बहुत सारा सोना होता है और एक उसे इग्रिस का हेलमेट मिलता है और साथ में उसे एक स्पेशल एरिक मिलता है जिसका नाम डिनोमेटिक टच है, जो कि एक स्किल एबिलिटी है। जिन्हो सबसे पहले अपने लेदर पाउच को ओपन करता है जिसके अंदर से उसे 1,50,000 सोना मिला था, जिसे देखकर जिन्हो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है पहले ही मुझे कितने सारे गोल्ड मिल चुके थे और फिर से मुझे इतना सारा सोना मिल गया, ये तो डबल हो गया। फिर वो इग्रिस की हेलमेट की तरफ देखता है, जो हेलमेट एक एस रैंक की आइटम थी। जिन्हो तुरंत ही उस हेलमेट को पहन लेता है और जिन्हो कहता है इसके स्टेट्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। उस हेलमेट को पहनने से जिन्हो के स्टेट्स पहले से 20 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। जिसके बाद जिन्हो उस रहने वाली स्टैंड को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है पता नहीं इसके अंदर से मुझे कौन सा स्किल मिलने वाला है। जबकि चौथे नंबर पे उसके हाथ में एक हार्ड स्टोन होता है। जिन्हो कहता है इन्होंने मुझे हार्ड स्टोन क्यों दिया, मैं बॉस के रूम में हूँ, मुझे लगता है मैंने शायद बॉस को मारा है। अगर मुझे हार्ड स्टोन मिल चुका है तो इसका मतलब ये है कि जिसे मैंने मारा वो डेंजन का बॉस नहीं था, अभी डेंजन का बॉस जिंदा है। हार्ट स्टोन एक ऐसी आइटम है जिसको तोड़ने से जिन्हो तुरंत ही डेंजन से बाहर जा सकता है। और एपिसोड 11 की यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ गाइज, आज को एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।